नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। प्यारे साथियों, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए साथियों क्लास 10th का साइंस का टोटल 80 ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं साथियों, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सारा तीनों चैप्टर को मिला करके साथियों, तीनों बुक को मिला करके 80 ऑब्जेक्टिव लाए हैं साथियों, जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा साथियों। साथियों, ये वांटेड प्रश्न है और वीवीआई ऑब्जेक्टिव है साथियों, जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना बनती है साथियों। साथियों, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए साथियों, ताकि उन तमाम बच्चों तक पहुंच सके जिनका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है साथियों। साथियों, जैसे कि बता दूं साथियों, ये टोटल 80 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है साथियों, जो आपके एग्ज़ाम में 80 ऑब्जेक्टिव आते हैं और कोई बनाना होता है 40। साथियों, मैं टोटल आपको 80 ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, जिसमें साथियों आपको बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाले प्रश्न है साथियों, पढ़े हुए जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि साथियों, अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जहां पे साथियों आपको क्लास का पीडीएफ नोट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि उन तमाम बच्चों तक पहुँच सके जिनका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न 1 से लेकर के साथियों, जी हाँ साथियों, प्रश्न 1 से लेकर के और 80 तक प्रश्न रहने वाला है साथियों। और जिन प्रश्न का उत्तर आपको आता होगा, आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि हम भी देख सके आप लोग कितना सही करते हैं साथियों, और अपना अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न 1 से साथियों, एक है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी प्लेटिनियम। साथियों, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनता है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन से बनता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। साथियों, अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। प्रश्न 2 देखिए साथियों। प्रश्न 2 है, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए है प्रत्यास्था, ऑप्शन बी चुंबकत्व, ऑप्शन सी ऊष्मा प्रभाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न क्या होता है साथियों? उत्पन्न क्या होता है? उसमें प्रभाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? नो सर दिक्कत। चलिए प्रश्न 3 को देखते हैं। प्रश्न 3 है, प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन ए पार्श्व क्रम में, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में, ऑप्शन ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो साथियों पार्श्व क्रम में जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साथियों। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे क्लास का फ्री साथियों, फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न 4 को देखते हैं। प्रश्न 4 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्वेत प्रकाशों में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है साथियों। ऑप्शन ए कांच की झिल्ली, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन डी गोलीय दर्पण, ऑप्शन डी प्रिज्म साथियों। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है तो कौन उत्पन्न करता है साथियों? तो प्रिज्म करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पे साथियों ये वीवीआई प्रश्न है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 5 है साथियों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण को, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण को, ऑप्शन सी अवतल लेंस को, ऑप्शन डी उत्तल लेंस को साथियों। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। साथियों वीवीआई प्रश्न है साथियों, इसको आप लोग नोटबुक में याद नहीं हो तो नोटबुक में लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए साथियों, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आने की संभावना है साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न 6 को देखते हैं साथियों। प्रश्न 6 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 6 है साथियों। प्रश्न 6 क्या कहता है?
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है आवर्धन, ऑप्शन बी संवर्धन, ऑप्शन सी वर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नो सर। चलिए साथियों प्रश्न 7 को देखते हैं। प्रश्न 7 है, क्या एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है? तो ऑप्शन 1.33, ऑप्शन बी 1.65 है, ऑप्शन सी 1.36, ऑप्शन डी 1.31। तो साथियों एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है साथियों? तो 1.366 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। एक कितना होता है? 1.36 होता है साथियों, ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 8 है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। नेत्र में समायोजन की प्रक्रिया होती है, ये वीवीआई प्रश्न साथियों, आप लोग इसको नोटबुक में लिख करके याद करते रहिएगा। नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है, तो साथियों क्रिया होती है, तो किसकी क्रिया होती है? ऑप्शन ए है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलिलरी मांसपेशियों द्वारा, कॉर्निया द्वारा। तो नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है साथियों, तो किसके द्वारा होती है? तो सिलिलरी मांसपेशियों के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों। प्रश्न 9 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है साथियों? ऑप्शन ए 100 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 40 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 50 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 60 हर्ट्ज। तब प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है साथियों? कितनी है? तो 50 हर्ट्ज है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और यहाँ से साथियों आपको एक प्रश्न भी पूछा जाएगा कि आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है साथियों? आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का एसआई मात्रक साथियों, मात्रक क्या है साथियों? तो क्या होता है? हर्ट्ज होता है साथियों। क्या होता है? HZ हर्ट्ज होता है साथियों, हर्ट्ज होता है। ये याद रखेंगे साथियों। ये वीवीआई प्रश्न साथियों, यहाँ पे समझिए, ये वीवीआई प्रश्न है साथियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों ये भी प्रश्न याद रखेंगे साथियों। चलिए साथियों प्रश्न 10 है साथियों, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो ऑप्शन ए है समान होता है, असमान होता है, कोई निश्चित नहीं है, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है साथियों? तो समान होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? नो सर, दिक्कत नहीं है तो बच्चों चलिए साथियों, आप लोगों को जो ऑप्शन सही लगे वो कमेंट करते चलिएगा साथियों, ताकि हम देख सकें कि आप लोगों को कितना ऑब्जेक्टिव सही होता है साथियों देखिए, ये स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है या होता है? तो ऑप्शन ए है कांच की झिल्ली, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है साथियों? किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का उपयोग होता है साथियों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। आपको पता है कि प्रिज्म कैसा बनता है साथियों? पता हो प्रिज्म कैसा बनता है साथियों? प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होती है साथियों? प्रिज्म 3 सतहों से घिरी होती है, कुछ इस प्रकार का बनता है साथियों। सॉरी बच्चों, ऐसे नहीं बनता है, हाँ कुछ इसी प्रकार का प्रिज्म बनता है साथियों। क्लियर? हाँ सर क्लियर। ये होता है, ये 5 सतहों से घिरी रहती है। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किसी रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो किसका होता है? लाल का होता है कि हरा का होता है, पीला का होता है, बैंगनी का होता है? तो कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किसी रंग की किरण का झुकाव अधिक है साथियों। तो किसका अधिक है साथियों? तो बैंगनी कलर का अधिक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 13 है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? यानी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए में दिया है 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो लेंस में मुख्यतः 2 फोकस होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न 14 है, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं साथियों? इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, ए में दिया है अवतल लेंस, ऑप्शन बी समतलोत्तल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी समतलावोत्तल लेंस साथियों।
तो किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं साथियों? तो क्या कहते हैं साथियों? तो उत्तर लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अब प्रश्न 15 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप लोग टिक लगा लीजिए साथियों, टिक लगा लीजिए VVI का साथियों। अगर याद नहीं हो तो उसे नोटबुक में आप लोग लिख के याद करते रहिएगा। और आप इस क्लास का PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, स्टडी ऑनलाइन साथियों, स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, क्लासेस, जहाँ पे क्लास का PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा साथियों। क्या दिया जाएगा? फ्री में दिया जाएगा, फ्री में साथियों, फ्री 100% फ्री में दिया जाएगा। आप लोग वहाँ पे रह जाइए साथियों। चलिए साथियों देखिए 15 में क्वेश्चन क्या है। रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयुक्त करते हैं साथियों। रोगियों के नाक कान गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन देखिए साथियों, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रोगियों के नाक कान गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं साथियों। अवतल लेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न 16 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है साथियों। 16 है साथियों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MBBI लगाइए। ये 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने की संभावना है साथियों। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1 साथियों। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है साथियों? तो 2 नियम है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न 17 है साथियों। प्रश्न 17, बिजली के फ्यूज तार बना होता है साथियों। बिजली के फ्यूज तार का बना होता है। क्या बना होता है साथियों? किससे बना होता है? तो टीन का, तांबे का, तांबे और टीन दोनों, इनमें से कोई नहीं साथियों। बिजली के फ्यूज का तार का बना होता है साथियों। तो किससे बना होता है? तांबे और टीन के बना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए साथियों प्रश्न 18 है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी, विद्युत चालक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं साथियों? तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, प्रश्न 19 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। प्रश्न 19, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है साथियों मापा जाता है। क्या कहता है 19 प्रश्न, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? तो ए मीटर से, वोल्ट मीटर से, डायनेमो से, इनमें से कोई नहीं। तो परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर किससे मापा जाता है साथियों? तो वोल्टमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों, प्रश्न 20 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। इसमें VVI लगा लीजिएगा आप लोग साथियों। प्रश्न 20 का, कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है साथियों? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो ऑप्शन ए पेट्रो का, ऑप्शन बी टर्बो का, ऑप्शन डी नाइट्रो का, ऑप्शन डी हाइड्रो का साथियों। तो निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों प्रश्न 21 को देखते हैं। प्रश्न 21 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ताप बढ़ने पर तो यहाँ पे बालक ने होगा बल साथियों, बल का होगा साथियों। यहाँ पे देखिए बल का होगा, ये साथियों यहाँ पे काट के बल कर लीजिए साथियों। बल का होगा साथियों, बल का प्रतिरोध होगा। तो क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ताप बढ़ने पर बल का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों, प्रश्न 22 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश क्या है? कणों का प्रवाह है, आंखों को प्रतिभावित करने वाली ऊर्जा, ताप क्रम बढ़ने वाली ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश क्या है साथियों? तो आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों, प्रश्न 23 को देखते हैं साथियों। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैलती है साथियों? प्रश्न 23 है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैलती है साथियों? तो कॉर्निया से, परितारिका से, एरिस से, या इनमें से कोई नहीं साथियों। तो मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैलती है साथियों? तो परितारिका के से फैलती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न 24 है साथियों। प्रश्न 24, स्थिर आवेश में विद्युत आवेश क्या होता है? ऑप्शन ए है
विरामावस्था में रहते हैं, ऑप्शन बी गति अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन सी दोनों अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन डी किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो साथियों क्या कहता है, स्थिर विद्युत में आवेश क्या रहता है, विराम रहता है, गति रहता है कि दोनों रहता है, इनमें से कोई नहीं रहता है साथियों। विराम अवस्था में रहते हैं, विराम अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न साथियों। 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूर दृष्टि वाली आंखों का साफ साफ देख सकती है, यानी दूर दृष्टि वाले आंखों साफ साफ देख सकती है। क्या देख सकती है, दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो दूर दृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है, तो साथियों दूर की वस्तुओं को देख सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न 26 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। 26 क्या कहता है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है साथियों। तो ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी ध्रुवन साथियों। तो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है साथियों। तो कारण क्या है, अपवर्तन का कारण है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा साथियों आंसर। साथियों ये आप लोगों को बहुत कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कराने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। ये सारा ऑब्जेक्टिव साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल क्वेश्चन साथियों, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। वेरी वेरी क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में जुड़ करके कर लीजिए साथियों। और एक बार वीडियो को बार बार देखते रहिए एग्जाम तक साथियों, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है साथियों, 100% संभावना है साथियों, 100% संभावना है यहाँ से प्रश्न आने की आपके बोर्ड एग्जाम में साथियों। इसलिए आप लोग प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा साथियों, कीजिएगा साथियों। चलिए साथियों प्रश्न 27 को देखते हैं साथियों। प्रश्न 27 है साथियों, नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस रंग का प्रकाश प्राप्त होता है साथियों। नीला यानी एक तो नीला और साथियों हरा को जब मिलाएंगे साथियों तो कौन सा रंग मिलेगा साथियों। तो ऑप्शन ए हरा बनेगा, सियान बनेगा, पीला बनेगा, नीला बनेगा साथियों। नीला तथा हरा प्रकाश से मिलने पर किस किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सियान रंग बनेगा साथियों। क्लियर साथियों, हाँ साथियों। प्रश्न 28 को देखिए साथियों। प्रश्न 28 है साथियों। प्रश्न 28 क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये वीवीआई प्रश्न है साथियों, आप लोग लगा लीजिए टिक। क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो ऑप्शन ए ऑस्टर्ड, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है साथियों, मात्रक क्या है, टेस्ला है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न 29 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। ऑप्शन ए है क्षेत्र का मान, ऑप्शन बी मान और दिशा, ऑप्शन सी क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है साथियों। तो क्या बतलाता है, क्षेत्र का मान बतलाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, प्रश्न 30 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है साथियों। दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है फोकस, द्वारक, ध्रुव, इनमें से कोई नहीं साथियों। दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है साथियों, तो द्वारक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, प्रश्न 31 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 31 साथियों। क्या कहता है 31 प्रश्न, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। ऑप्शन ए है हाइड्रोक्सिल आयन साथियों, OH, हाइड्रोजन आयन साथियों H+, हाइड्रोयम आयन H3O-, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं साथियों। किस प्रकार के आयन देते हैं, तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए इज सही हो जाएगा, हाइड्रोक्सिड आयन हो जाएगा साथियों, ये आयन है साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक साथियों समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को, OH+ हो जाएगा साथियों, OH- हो जाएगा साथियों। क्लियर, हाँ सर क्लियर। चलिए साथियों प्रश्न 32 को देखते हैं साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 32 है साथियों। प्रश्न 32 क्या कहता है, वैसा लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीन से बनते हैं कहे जाते हैं। तो ऑप्शन ए सामान्य लवण, ऑप्शन बी अम्लीय लवण, ऑप्शन सी भस्मीय लवण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो वैसा लवण जो अम्लीय और भस्म के पूर्ण उदासीन से बनते हैं कहे जाते हैं साथियों। तो
सामान्य लवण कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। साथियों आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ साथियों, अगर आप अभी तक स्टडी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और स्टडी ऑनलाइन क्लास को साथियों टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जहाँ पे आपका क्लास का PDF नोट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आप इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पे आप लोगों को क्लास का PDF नोट्स मिल सके। चलिए साथियों प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 33 है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। 33 क्या कहता है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था साथियों। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। तो ऑप्शन ए है कॉल्वे ने, ऑप्शन बी वहलर ने, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी वर्जिलियस ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था साथियों। तो किसने किया था, तो वोल्हर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। प्रश्न 34 देखिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, मीथेन का, इथेन का, एलिन का, एथाइन का साथियों। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है साथियों, तो इथाइन के साथ कर देता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। प्रश्न 35 है साथियों। 35 को देखिए, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं साथियों। ऑप्शन ए संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी कहते हैं, या विद्युत अपघटन कहते हैं साथियों। तो लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को या क्रिया को क्या कहते हैं साथियों। तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 36 को देखेंगे साथियों। प्रश्न 36 है, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन ए Cu, ऑप्शन बी Hg, ऑप्शन सी Ag, ऑप्शन डी Au। तो निम्नलिखित में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है। तो साथियों कौन सा अभिक्रियाशील है साथियों, तो Cu है साथियों, Cu है साथियों। क्लियर, हाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। प्रश्न 37 वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, MBBS प्रश्न है साथियों, इसमें ठीक लगा लीजिए आप लोग। 35 क्या कहता है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12 साथियों। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं साथियों, तो 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होते हैं, बी हो 6 होते हैं साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 38 साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों 38 है। क्या कहते हैं, तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा। ऑप्शन ए डोरेराइनर का, ऑप्शन बी मोसले का, ऑप्शन सी मेंडलीफ का, ऑप्शन डी न्यूटन्स का। तो साथियों तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा साथियों, तो मेंडलीफ का रहा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न 39 को देखिए साथियों। प्रश्न 39 देखिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 39 है साथियों, कि समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं साथियों, समान होते हैं, भिन्न होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं साथियों। तो क्या होते हैं, समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर साथियों कितने हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न साथियों 40 प्रश्न प्रश्न 40 है, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेप बनता है, इस अपक्षेप का रंग कैसा होता है साथियों। ऑप्शन ए श्वेत, भूरा, नीला, पीला साथियों। तो क्या कहता है प्रश्न 40, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेप बनता है, इस अपक्षेप का रंग कैसा होता है साथियों। तो कैसा होता है, तो पीला होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। प्रश्न 41 को देखेंगे और लास्ट प्रश्न साथियों 41 है। प्रश्न 41 और लास्ट प्रश्न साथियों 41 को देखेंगे साथियों। प्रश्न लास्ट 41 प्रश्न साथियों, बाजार में चिप्स की थैली में बाजार में बिकने वाली चिप्स की थैली में कौन सी ऑक्सीजन निकल कर जिसमें कौन सा गैस भरी रहती है। जो बाहर वाले साथी जो चिप्स आप लोग खरीदते हैं उसमें जो गैस फाड़ते हैं उसमें निकलते कौन सा गैस होते हैं, N2 होते हैं कि H2 होते हैं कि NH3 होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते साथियों। तो बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है साथियों, तो
N2 नाइट्रोजन भरी जाती है साथियों, N2 भरी जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा साथियों। स्टडी ऑनलाइन क्लास में साथियों टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, जहाँ पे आपका क्लास का बिल्कुल फ्री PDF मिलेगा साथियों। वहाँ पे साथियों आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे साथ रोज़ रात 8 बजे जुड़िए और सुबह में 7-10 बजे जुड़िए और तैयारी को और मजबूत कीजिए। एग्जाम तक लगातार सीरीज चलती रहेगी, आप लोग जुड़। साथियों प्रश्न 42 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है साथियों। तो ऑप्शन ए है Li लिथियम, ऑप्शन बी है Ca, ऑप्शन सी है Cu, ऑप्शन डी है Fe साथियों। तो निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम को काटा जा सकता है, Li को काटा जा सकता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को चलिए देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, ये जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। प्रश्न 43 है, सीने बार किसका अयस्क है साथियों। ऑप्शन ए जास्ता का, ऑप्शन बी एल्युमिनियम का, ऑप्शन सी साथियों, ऑप्शन सी Hg का, ऑप्शन डी Ca का साथियों। तो सीने बार किसका अयस्क है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज सही हो जाएगा, Hg का अयस्क है साथियों, Hg का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों अगर आप अभी तक स्टडी ऑनलाइन ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए टेलीग्राम ग्रुप में, तो ज्वाइन हो जाइए साथियों, जहाँ पे क्लास का साथियों आपका क्लास का PDF नोट बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा साथियों। आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप में साथियों, ऑनलाइन स्टडी ऑनलाइन क्लास में साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 44 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों है 44 प्रश्न है साथियों कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है साथियों। प्रश्न 44 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी संक्षारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है साथियों, तो अपचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 45 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। प्रश्न 45 क्या कहता है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन ए जस्तीकरण, ऑप्शन बी एनोडीकरण, ऑप्शन सी संक्षारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो एल्युमिनियम पर मोटी परत की ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों। तो एनोडीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, आप लोग नोटबुक में लिख करके याद करते रहिएगा साथियों, ताकि बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं साथियों। ये प्रश्न अगर याद नहीं होता आप लोग नोटबुक में जरूर लिख लीजिए और याद करते रहिएगा साथियों। चलिए साथियों प्रश्न 46 को देखते हैं। प्रश्न 46 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है साथियों। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन डी H2S, ऑप्शन डी Mg साथियों। तो निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है साथियों। तो H2S है साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, H2S हो जाएगा साथियों। क्लियर साथियों, हाँ सर क्लियर। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 47 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 47 साथियों। प्रश्न 47 क्या कहता है साथियों कि कौन कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है साथियों। कौन कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग टिक लगा लीजिए साथियों बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी है C3H6, ऑप्शन सी है C2H4, ऑप्शन डी है C3H8 साथियों। तो कौन कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, H2H4 है साथियों। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये आपके बॉडी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। साथियों इसमें आपको टोटल साथियों टोटल 40 ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा साथियों, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए साथियों, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके साथियों। चलिए साथियों प्रश्न 47 हो गया। प्रश्न 47 का आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, H2H4 हो जाएगा। क्लियर साथियों, हाँ सर क्लियर। चलिए साथियों प्रश्न 48 को देखते हैं साथियों। प्रश्न 48 है, किसी में इलेक्ट्रॉनों अधिकतम संख्या होती है, किसी में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो ऑप्शन ए n², ऑप्शन बी है साथियों 2n², ऑप्शन सी 3n², ऑप्शन डी 4n²। किसी इलेक्ट्रॉनों में अधिकतम संख्या कितनी होती है साथियों, कितनी होती है। तो
2n² होता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों, 2n²। याद रखेंगे साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम का पॉइंट है, साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला प्रश्न यानी 49 प्रश्न साथियों, देखिए 49 में क्या कहता है कि डाईमिथाइल ईथर C2H6O का यूपीएससी नाम क्या है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये साथियों। IUPAC नेम से साथियों, नेम से हर साल आपका 2 मार्क्स में या साथियों 2 मार्क्स या आपका ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न आ ही जाता है साथियों। क्लियर साथियों, हाँ सर क्लियर साथियों। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है मिथॉक्सी इथेन, ऑप्शन बी एथॉक्सी प्रोपेन, ऑप्शन सी इथॉक्सी इथेन, ऑप्शन डी मिथॉक्सी मीथेन साथियों। तो डाई मिथाइल ईथर यानी C2H6O का IUPAC नाम क्या होता है साथियों, तो मिथॉक्सी मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा साथियों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, MBBS प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू साथियों। इसको आप लोग नोटबुक में लिख करके याद करते रहिएगा साथियों, ताकि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आए तो छूटे नहीं साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं, यानी 50 प्रश्न साथियों। ये साथियों MBBS प्रश्न है साथियों, आपके बॉडी जमीन का पॉइंट ऑफ व्यू साथियों, इसमें टिक लगा लीजिए। मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6 साथियों। मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था साथियों, कितने गुणों पर कार्य किया था, 7 किया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न है साथियों 51 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन है साथियों। ऑक्सीजन क्या है साथियों, ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन ए बीसा, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन डी एंजाइम, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट साथियों। तो ऑक्सीजन क्या है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन एक कार्बन होता है साथियों, जो तेजी से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों अगर आप इस वीडियो को साथियों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं साथियों, तो यकीन मानिए इससे बाहर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। यहाँ से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव साथियों, 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में साथियों सेम देखने को मिलेगा। ये स्टडी ऑनलाइन क्लास का दावा है साथियों। चलिए साथियों इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न यानी 52 प्रश्न साथियों क्या कहता है, 52 प्रश्न देखिए साथियों ध्यान से समझिए यहाँ पे साथियों। 52 प्रश्न है, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। इसमें MBBS लगाइए आप लोग, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट में साथियों 100% आने की संभावना है ये प्रश्न को साथियों। क्या कहता है, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन डी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन डी ऊष्मा शोषी साथियों। तो शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है साथियों, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी से एक सवाल साथियों फिक्स है कि आएगा ही क्या आएगा साथियों आपको बोर्ड एग्जाम में साथियों। चलिए साथियों प्रश्न 43 को देखते हैं, यानी साथियों प्रश्न 53 को देखते हैं साथियों। प्रश्न 53 साथियों यहाँ पे लिखिए, मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नामक क्या है साथियों, मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। ये MBBS प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, इसमें आप लोग टिक लगाइए, और याद नहीं हो तो आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए साथियों, ताकि आप लोग रिवाइज कर सके, रिविजन कर सके साथियों। चलिए साथियों अगला इसका ऑप्शन देखते हैं साथियों, इसका ऑप्शन क्या कहता है, फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी प्रोपियोनिक अम्ल, ऑप्शन डी ब्यूटेरिक अम्ल साथियों। तो साथियों इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न 54 साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। इसमें MBBS लगा लीजिए आप लोग, आपके बोर्ड एग्जाम में साथियों 100% आने की संभावना है ये प्रश्न को साथियों। क्या है, धोबिया का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों, NaHCO3, ऑप्शन बी है साथियों Na2CO इंटू 10H2O, ऑप्शन सी है साथियों CaOH का होल 2, इनमें से कोई नहीं साथियों। धोबिया सोडा का सामान्य सूत्र साथियों क्या है, तो Na2CO इंटू 10H2O है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, Na2CO इंटू 10H2O हो जाएगा। क्लियर साथियों, हाँ यही हो जाएगा साथियों। आपके बोर्ड एग्जाम में साथियों ये प्रश्न आएंगे तो आप लोग टिक लगा दीजिएगा साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 45 है, He परमाणु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के रहते हैं साथियों। प्रश्न 45 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं साथियों,
He परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी हीलियम के कितने बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन रहते हैं साथियों, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो क्या कहता है, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन बी 2 है, ऑप्शन सी 3 है, ऑप्शन डी 4 है साथियों। तो हीलियम परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं साथियों, तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन ये नंबरिंग गलती है, 55 होगा साथियों। तो कौन रहते हैं, कितने रहते हैं, 2 रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कितना रहता है, 2 रहता है साथियों। क्लियर, हाँ सर क्लियर। अब साथियों 56 प्रश्न को देखिए साथियों, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट भी साथियों 100% आने की संभावना है साथियों। क्या कहता है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है क्षार, ऑप्शन बी है क्षारक, ऑप्शन सी है क्षरण, ऑप्शन डी है संक्षारण साथियों। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं साथियों, तो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा साथियों। साथियों अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए साथियों। स्टडी ऑनलाइन साथियों, स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे आपको क्लास का PDF नोट प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री में साथियों। अगर आप इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए और वहाँ से क्लास का PDF नोट प्रोवाइड करा लीजिए साथियों। साथियों 2-3 रोज से साथियों आप लोगों को क्लास नहीं हो पा रहा था, उसके लिए साथियों माफ़ी चाहता हूँ। कोई आवश्यक कार्य हो जाने के कारण आप लोगों को क्लास बाधित रहा साथियों। आप लोगों को क्लास बाधित नहीं रहेगा, ये 100% गारंटी है साथियों। चलिए साथियों प्रश्न 57 को देखते हैं साथियों। प्रश्न 57 है साथियों, वेरी वेरी प्रश्न 57 साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है साथियों। ऑप्शन ए है साथियों, प्रश्न 57 साथियों, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है साथियों। तो ऑप्शन ए है संतरा, ऑप्शन बी है टमाटर, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है सिरका साथियों, ऑप्शन डी है साथियों इमली साथियों। तो साथियों क्या कहता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में साथियों कौन है। तो साथियों कौन है, तो टमाटर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। टमाटर याद रखेंगे साथियों आप लोग, टमाटर है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आपका सही हो जाएगा आंसर साथियों। क्लियर साथियों, हाँ सर क्लियर। अब साथियों 58 प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम है साथियों। एल्युमिनियम, Na, Au, Fe साथियों, एल्युमिनियम, Na, Au, Fe साथियों, निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम है साथियों। तो Na का सबसे कम है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा Na साथियों। एल्युमिनियम, सोडियम, लोहा इत्यादि साथियों किसका है, तो सोडियम का सबसे कम है साथियों। क्लियर साथियों, हाँ सर क्लियर। अगला को देखिए साथियों, अगला क्या है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं साथियों। उपचयन और अपचयन साथियों, उपचयन जिसमें सांस लेने की प्रक्रिया होती है, अपचयन जिसमें सांस लेने की प्रक्रिया नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं साथियों। रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं साथियों। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं साथियों, तो रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। ये आपके एग्जाम में आने की संभावना है 100% साथियों, इसीलिए आप लोग इसको एक बार नोटबुक में साथियों, नोटबुक में आप लोग लिख लीजिएगा, याद नहीं हो तो। अगला प्रश्न साथियों है साथियों, इंपॉर्टेंट है साथियों, कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है। Fe, Al, Mg, Ca साथियों। तो कौन धातु है जिसका दहन चमत्कार श्वेत साथ संपन्न होता है साथियों। तो कौन धातु ऐसा है, तो Mg है साथियों, मैग्नीशियम है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों, प्रश्न 61 है, क्रमांकोचक गति कहाँ पाई जाती है साथियों। क्रमांकोचक गति कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए मांसपेशियों में, ऑप्शन बी आहार नली में, ऑप्शन सी हृदय में, ऑप्शन डी इनमें से सभी में साथियों। क्रमांकोचक गति कहाँ पाई जाती है साथियों, कहाँ पाई जाती है, तो मांसपेशियों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न 62 को देखेंगे साथियों। 62 प्रश्न क्या कहता है साथियों, 62 प्रश्न कहता है कि टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है साथियों। 62 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। क्या कहता है, टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है। ऑप्शन ए वृक्ष के छाल, ऑप्शन बी पुराने जाइलम साथियों, ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी पुराने फ्लोएम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो प्रश्न क्या था साथियों, 62 प्रश्न था
कि टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है साथियों, तो वृक्ष के छाल में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, प्रश्न 63 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। प्रश्न 63 साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। ये 100% आने की संभावना है साथियों, संभावना है साथियों। हृदय का फेस मेकर कहते हैं साथियों। एस डी नोट को, ऑप्शन बी बी ए बी नोट को, ऑप्शन सी हिस का बंडल साथियों, ऑप्शन डी पुरकिनेजे तंतु साथियों। हृदय का फेस मेकर कहते हैं साथियों, तो किसको कहते हैं साथियों, एस ए नोट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न 64 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कने की गति होती है साथियों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना है साथियों ऑब्जेक्टिव में साथियों। तो क्या कहते हैं, 50 से 60 प्रति मिनट, ऑप्शन बी 60 से 70 प्रति मिनट, ऑप्शन सी 70 से 80 प्रति मिनट साथियों मिनट, ऑप्शन डी 80 से 90 प्रति मिनट साथियों। तो एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है साथियों, तो कितनी होती है साथियों, 70 से 80 प्रति मिनट होता है साथियों। ऑप्शन साथियों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, प्रश्न 65 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। प्रश्न 65 क्या कहता है, रुधिर चाप नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए थाइमस द्वारा, ऑप्शन बी थायराइड द्वारा, ऑप्शन डी एड्रिनल द्वारा, ऑप्शन डी विरेचन द्वारा साथियों। रुधिर चाप नियंत्रण होता है साथियों, किसके द्वारा होता है, एड्रिनल द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। प्रश्न 65 को देखिए साथियों, 65 हो गया। प्रश्न 66 देखिए साथियों, प्रश्न 66 देखिए, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है साथियों। प्रश्न 66 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन डी जिबेरेलिन अम्ल साथियों। तो कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है साथियों, तो ऑक्सिन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न 67 साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है साथियों, किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए शिरा के द्वारा, ऑप्शन बी रंध्र के द्वारा, ऑप्शन सी मध्य शिरा के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो साथियों क्या कहता है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान होता है साथियों, किसके द्वारा होता है, गतियों में आदान प्रदान किसके द्वारा होता है साथियों। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रंध्र के द्वारा होता है साथियों, रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, प्रश्न 68 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पित्तरस कहाँ स्रावित होता है साथियों, तो ऑप्शन ए है अग्नाशय से, ऑप्शन बी यकृत से, ऑप्शन सी छोटी आंत से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है साथियों, तो यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। साथियों अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए साथियों, स्टडी ऑनलाइन साथियों, ऑनलाइन क्लासेज साथियों, जहाँ पे आपको क्लास का PDF नोट्स बिल्कुल फ्री साथियों दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री साथियों, एक भी कुछ नहीं चार्ज लिया जाएगा साथियों, बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में साथियों पढ़ने में क्या हो, सुविधा हो साथियों। चलिए साथियों प्रश्न 69 को देखते हैं साथियों। प्रश्न 69 है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ऑप्शन ए मृतजीवी, ऑप्शन बी समभोजी, ऑप्शन सी स्वपोषी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। क्या कहते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है साथियों, तो साथियों मृतजीवी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, प्रश्न 70 देखिए साथियों। प्रश्न 70 क्या कहता है साथियों, प्रश्न 70 कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू साथियों, आप लोग टिक लगा लीजिए, और याद नहीं होता आप लोग नोटबुक में जरूर लिख करके याद करते रहिए। समझात अंगों का उदाहरण है साथियों, 100% साथियों कह लीजिए कि इस टाइप का साथियों, इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में 100% साथियों आएगा 2025 के एग्जाम में साथियों, 2025 के एग्जाम में साथियों 100% आएगा साथियों। समझात अंगों का उदाहरण है साथियों, हाथ, हमारा हाथ और अग्रपाद, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, ऑप्शन बी है साथियों हमारे दांत और हाथी के दांत, ऑप्शन सी है आलू और घास के ऊपरी
भुस्तारी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी साथियों। समजात अंगों का उदाहरण है साथियों, समजात अंगों का किसका कौन उदाहरण है? तो हाथ, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न 71 क्या कहता है साथियों? 71 कहता है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं साथियों? ये आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है साथियों। तो ऑप्शन ए है मस्तिष्क में, ऑप्शन बी है न्यूरो में, ऑप्शन डी है मेरुरज्जु में, ऑप्शन डी है डेंड्रोन में साथियों। तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं साथियों? तो मस्तिष्क में बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न 72 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है साथियों। तो ऑप्शन ए है साथियों, ऑप्शन ए है 80 mm, ऑप्शन बी है 100 mm, ऑप्शन सी है 120 mm, ऑप्शन डी है 130 mm साथियों। तो साथियों प्रश्न क्या था? प्रश्न था सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है साथियों? तो कितना होता है साथियों? तो साथियों आपका होता है 80 mm होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। प्रश्न 73 देखिए साथियों, निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? ऑप्शन ए केंचुआ, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी बकरी साथियों। साथियों ये 100% आने की संभावना है। ये प्रश्न आप लोग कई बार पूछा जा चुका है साथियों। ये PYQ के रूप में प्रश्न है साथियों। तो निम्न में से कौन सा उभयलिंग जंतु का उदाहरण है? तो केंचुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। प्रश्न 74 को देखते हैं साथियों। प्रश्न 74 क्या कहता है? प्रश्न 74 कहता है साथियों पुष्प पौधे में लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए पत्तियों के द्वारा, ऑप्शन ए फूलों के द्वारा, ऑप्शन सी तनों के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो पुष्पों में लैंगिक जनन होता है तो किसके द्वारा होता है साथियों? तो फूलों के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न 75 साथियों। प्रश्न 75 को देखेंगे साथियों। प्रश्न 75 क्या कहता है साथियों? प्रश्न 75 कहता है निम्न में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है साथियों? तो ए है गुड़हल पुष्प, ऑप्शन बी है सरसों पुष्प, ऑप्शन सी है पपीता पुष्प, ऑप्शन डी है साथियों गुलाब पुष्प। तो निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है साथियों? तो पपीता पुष्प है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों। प्रश्न अगला 76 क्या कहता है? बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो बाघ उपभोक्ता है तो कौन सा स्तरीय का है साथियों? तो तृतीय पोषी स्तरीय का है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न साथियों देखिए, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों आपके एग्जाम के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए साथियों, 2025 के लिए साथियों। निम्न में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए लामार्क को, ऑप्शन बी अस्तु को, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन को, ऑप्शन डी मेंडल को साथियों। तो निम्नलिखित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है साथियों? तो अस्तु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न को देखिए साथियों। प्रश्न 78 क्या कहता है? अलैंगिक जनन की विधि है साथियों। अलैंगिक जनन का विधि है तो बीजाणु जनन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी विखंडन, ऑप्शन डी इनमें से सभी साथियों। तो अलैंगिक जनन की विधि है साथियों तो बीजाणु जनन भी है, मुकुलन भी है, विखंडन भी है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा साथियों, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा साथियों। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 79 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है साथियों 100% साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है साथियों 12 जोड़ी, ऑप्शन बी है 31 जोड़ी, ऑप्शन सी है 24 जोड़ी, ऑप्शन डी है साथियों 10 जोड़ी साथियों। तो मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है साथियों तो कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है साथियों। तो ऑप्शन कितना ए सही हो जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना ये प्रश्न साथियों आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। याद नहीं हो तो साथियों आप लोग रिवाइज करते रहिएगा साथियों, ताकि एग्जाम में ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव आए तो गलती ना हो सके साथियों। प्रश्न 80 और लास्ट प्रश्न साथियों, परिशेषिका किसका हिस्सा है साथियों? किरीमिज रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल का, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र का, ऑप्शन डी वाहिकीय यंत्र का, ऑप्शन डी प्रजनन तंत्र का साथियों। तो कृमि रूप शिका किसका हिस्सा है साथियों?
तो आहार नाल का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन तमाम बच्चों तक पहुँचे जो बच्चों का तैयारी अभी तक हुआ नहीं है और इस वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ हेल्प मिले साथियों। साथियों अगर आप इस वीडियो का यानी इस वीडियो क्लास का आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, स्टडी ऑनलाइन साथियों, ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे आपका क्लास का PDF नोट्स बिल्कुल फ्री दिया जाता है साथियों। अगर वीडियो पसंद आया होगा साथियों तो प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा साथियों। चलिए साथियों अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप 80 में कितना सही कर पाए हैं साथियों। अगर आप 80 में साथियों 70 प्लस सही किए हैं तो आपका तैयारी बढ़िया है साथियों, बहुत बढ़िया है साथियों, द बेस्ट है। आप साथियों अगर 75 प्लस सही किए हैं तो आपका तैयारी वेरी वेरी बेस्ट है साथियों। इसी प्रकार से तैयारी आपको एग्ज़ाम तक रखनी है और आप एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस कर सके साथियों और कंटिन्यू साथियों बनाना है। और हमारे साथ रोज़ रात 8 बजे जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए साथियों। चलिए साथियों इसी प्रकार करिए, आप अपना अपना स्कोर जरूर बताइए कमेंट में साथियों, हम आप लोगों का स्कोर का इंतजार रहेगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। अगर आप अभी तक स्टडी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टडी ऑनलाइन टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए जहाँ पे इस क्लास का PDF नोट बिल्कुल प्रोवाइड कराया जाएगा साथियों। जस्ट क्लास खत्म होने के बाद ही अपलोड कर दिया जाएगा साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। धन्यवाद साथियों।